सुंजवान इलाके में फिदाइन करने वालों को मार गिराने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। केस को क्रैक कर दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं एडीजी जम्मू मुकेश सिंह। बात करते हैं ऑपरेशन पागल जमात करके टेलीग्राम आईडी बनाई गई, उसके बाद ये कॉन्स्पिरेसी आप लोगों ने कैसे अनफोल्ड की? जो एनकाउंटर हुआ उसके बाद हमने लगातार हमारी डेडिकेटेड टीम्स ने इस पे काम किया। आपको पता है कि हम बहुत मसरूफ़ हैं वीवीआईपी विज़िट के चक्कर में, लेकिन उसके अलावा ये जो एक क्रैक टीम हमने अलग से रखी जो कंटिन्यूसली इस पे काम कर रही थी। बहुत ही डिटेल्ड और माइन्यूट टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस यूनिट है, इन्होंने ये पता किया कि कुछ टेलीग्राम यूज़र्स यहाँ पे मौजूद हैं जो जिनकी एक्टिविटीज़ सस्पिशियस लगी, और उस एनालिसिस के बेसिस पे हमने शफीक अहमद शेख को गिरफ़्तार किया। शफीक अहमद शेख से जब पूछताछ हुई तो उसने ये बताया कि उसको वो त्राल का रहने वाला है, और त्राल से उसको जैश ए मोहम्मद, ये जो पहले से ये और इसके भाई जैश ए मोहम्मद से जुड़े रहे हैं, आसिफ इसके भाई का नाम है, इसको पार से ये हिदायत दी गई थी कि आप जम्मू आएँ और जम्मू में आपको हमारे दो साथी हैं जो हम भेजेंगे, जो जैश के कमांडर ने पार से कहा था इनको कि दो साथी भेजने हैं, उनको इनको रिसीव करना है और इनको एक फ़िदाइन अटैक करना है जिसमें इनको शफीक अहमद शेख को हिदायत दी गई थी कि वो मदद करें। इस बात पे शफीक अहमद शेख कुछ दिनों पहले यहाँ जम्मू पहुँचा। वो पहले भी यहाँ पे आता रहा है क्योंकि वॉलनट फैक्ट्री में वो यहाँ पे काम करता था, और जो वॉलनट फैक्ट्री में एक और शख्स है जो इकबाल नाम का है, उसके घर में ये रहता था। तो वहाँ आके ये रह गया और इसने अपने घर वाले को, जो घर के तो ये कॉन्स्पिरेसी कैसे बिल्ड की गई? क्योंकि पार से इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे। एक और शख्स है जिसकी आप पहचान भी कर चुके हैं, बिलाल नाम का है, जो कुलगाम का रहने वाला है, जो उनको ड्राइव करके सांबा के बॉर्डर से लेकर आया। तो ये जो कनेक्शन है बिलाल या फिर अगर हम बात करें मेन अक्यूज्ड जो हैं, उनके साथ कैसे राब्ता बनाए रखा और कैसे क्रैक किया गया ये केस? देखिए, आतंकी जो जैश ए मोहम्मद या लश्कर, ये जो संगठन होते हैं, ये सबको इकट्ठे हर चीज़ की जानकारी नहीं देते हैं। ये अलग अलग कंपार्टमेंट्स में ये काम करते हैं ताकि एक अगर कंपार्टमेंट अनर्थ भी हो जाए तो दूसरा ट्रेस ना हो पाए। इसीलिए टेलीग्राम आईडीज़ के ज़रिए एक दूसरे से संपर्क में थे और इन्होंने अलग अलग टेलीग्राम आईडीज़ क्रिएट किए थे। एक ड्राइवर जो गाड़ी लेके आता उसके लिए अलग थी, जो उसको रखता वहाँ पे वो उसके लिए अलग थी, जो उसको अटैक कराता वो उसके लिए अलग थी। तो इस किस्म की मुख्तलिफ टेलीग्राम आईडीज़ उन्होंने क्रिएट की थी। और जो पार कमांडर था जिन्होंने टेलीग्राम आईडी इलियास वीर बनाया हुआ था, उसने इंस्ट्रक्ट किया इनको टेलीग्राम के ज़रिए कि आप यहाँ पे वेट कीजिए, आपको एक ड्राइवर आएगा जो कि किसी टेलीग्राम आईडी से आपको कॉन्टैक्ट करेगा, आपको उससे बात करनी है और उसको फैसिलिटेट करना है। तो ये जो है, जो शख्स जो इनको लेके आया जो सांबा के बॉर्डर से, ये जो था ये बिलाल अहमद वगे था और इसको जैश तो आप जो बात कर रहे हैं ये दो कॉन्स्पिरेसीज के हैं, एक जो पाकिस्तान में रचा गया और एक जो जम्मू कश्मीर में रचा गया। दूसरी बात आपसे पूछना चाह रहे हैं कि एक चीज़ जो स्पेसिफिकली सामने निकल के आ रही है कि शायद पाकिस्तानी या फिर अफगानिस्तानी हो सकते हैं, ये किस बेसिस पे कहा जा रहा है? जब हमने शफीक से पूछताछ की कि दिन भर तकरीबन 2:30 बजे सुबह तड़के वो पहुंच गए थे 21 के, और 21 की रात तक वो इनके साथ थे, तो जब हमने इनसे पूछा कि दिन भर क्या बातें हुई, तो ये कहते हैं कि उनको हमारी थोड़ी सी हिंदी समझ में आती थी और उसकी लैंग्वेज इसको नहीं समझ में आती थी। तो जैसे ये इन्होंने खजूर खिलाया या पानी दिया, इस किस्म की बातें तो उनको समझ में आ गई। तो हमने इनको पूछा कि शायद कश्मीरी बोलते थे, तो उसने कहा नहीं बोलते थे। हमने पूछा हिंदी बोलते थे, उर्दू बोलते थे, कहते नहीं बोलते थे। डोगरी भी इसको समझ में आती क्योंकि ये जम्मू में आता जाता रहा है, तो कहते डोगरी भी नहीं बोलते थे। जब हमने इसको पश्तो लैंग्वेज सुनाया तो कहा कि ये इस किस्म की लैंग्वेज बोलते थे, जिससे हमें लगता है कि ये अफ़गानी स्पीकिंग थे, जो पश्तो स्पीकिंग थे। तो पश्तो स्पीकिंग अगर थे तो या तो अफ़गानी होंगे या जैसे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा इलाका है वहाँ के हो सकते हैं जो जिनको यहाँ पे भेजा गया सुसाइड अटैक के लिए। मोटिव क्या था? एक तो क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं वो था, और दूसरी चीज़ काफ़ी समय से जैसे पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद हमने देखा है छुटमुट घटनाएं हुई हैं, इनका क्या पर्पस था? जो पर्पस सामने आ रहा है वो ये था कि प्रधानमंत्री के आने के पहले कोई बड़ी घटना को अंजाम दे, ताकि ऐसा हो कि
ये जो है विज़िट ये रुक जाए या किसी तरह से उसको उसमें बाधा आ जाए। जिस तरह के हथियार ये कैरी कर रहे थे, जिस तरह की सुसाइड वेस्ट इन्होंने पहन रखे थे, ऐसा लगता है कि पुलवामा या पुलवामा से बड़े हमले की इनकी योजना थी जिसको नाकाम कर दिया गया। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी बिजी चल रहे हैं, लेकिन इस पूरे वीवीआईपी प्रोग्राम के बीच में ये इन्वेस्टिगेशन किया गया और किस केस को क्रैक कर दिया गया है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ कमलजीत संधू, जम्मू, आज तक।